गुड मॉर्निंग मिलियर्स। स्वागत है आज आपका 7वें दिन में। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप 7वें दिन तक आए। क्योंकि बहुत से लोगों ने शुरुआत की थी पहले दिन में, लगभग 50 लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन वो लगातार छोड़ते गए। आज कुछ ही चंद लोग हैं जो कि 7वें दिन तक आए हैं। तो इससे एक बात तो तय है कि आप अपना जीवन 100% बदलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कामयाबी देखना चाहते हैं, आप 100% करोड़पति बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, कल मेरे पास कुछ लोगों के कॉल आए कि सर आपने बोला कि हमें 10 लोगों से धन्यवाद देना है, 10 लोगों को थैंक यू बोलना है और 10 लोगों का आभार प्रकट करना है। तो हम किस तरह से आभार प्रकट करें? क्योंकि वो लोग तो हमें, कोई किस्त के लिए फ़ोन कर रहा है, कोई किस्त मांग रहा है, कोई हमें पैसों के लिए फ़ोन कर रहा है, कोई अपने काम बनाने के लिए कॉल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हमारे तो काम कोई आ ही नहीं रहा, तो हम उनसे थैंक यू कैसे बोल दें? तो इस तरह के जब कमेंट मेरे पास आए, मेरे पास कुछ कॉलें आई कि भैया इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं हमें, लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे हम कैसे थैंक यू बोल दें? कोई हमें चांटा मार रहा है, कोई हमें डांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बॉस है तो हमें बॉस भी डांट रहा है, तो किस तरह से हम थैंक यू बोलें? इस चीज़ का जवाब देने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक स्टोरी आपको बताता हूँ। ये स्टोरी मदर टेरेसा की है। मदर टेरेसा एक बार, क्योंकि वो अनाथ आश्रम चलाती थी, तो बच्चों के लिए वो डोनेशन लेने के लिए एक बिजनेसमैन के पास गई। उस बिजनेसमैन को पता नहीं क्या टेंशन थी, वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ था, और मदर टेरेसा उनके पास गई और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया कि मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दीजिए, जो आप हेल्प कर सकते हो, 10 20 50 हज़ार या 1 लाख 2 लाख, जो भी आप हेल्प करना चाहते हो वो आप हेल्प हमें दे दीजिए। तो वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा टेंशन में था। टेंशन में होने के कारण उसने जो अपनी व्यापार की टेंशन थी, अदर टेंशन थी, उनकी जो गुस्सा थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, और गुस्सा में उसने आके मदर टेरेसा के हाथ पे थूक दिया। अब मदर टेरेसा, उस समय पे अगर आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते? आप उस बिजनेसमैन को गाली गलौज कर देते कि भैया तूने मुझे ऐसे कैसे थूक दिया, मैं कोई अपने घर के लिए थोड़ी पैसा ले जा रहा हूँ, मैं तो जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए सेवा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप ही करते। लेकिन जो इतिहास के महान लोग थे, जितने भी इतिहास के महान लोगों के नाम आपने देखे होंगे, वो, उनके अंदर एक अद्भुत क्षमता थी। वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी सानुकूलित प्रतिभाव रखते थे। उनके सामने चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, वो उसको भी बहुत ही प्यार से और बहुत ही, आप बोलें कि बहुत ही हम्बलनेस के साथ उसको एक्सेप्ट करते थे। और उसको एक्सेप्ट उन्होंने किस तरीके से किया, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि मदर टेरेसा ने उस समय पे क्या किया। क्योंकि वो व्यक्ति उस समय पे बहुत गुस्सा में था, और मदर टेरेसा को अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चों के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब खाने के लिए पैसे नहीं थे तो वो वहाँ से गुस्सा होकर नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर वो गुस्सा होकर आ जाती तो उनके पास उन बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो हाथ जिसमें उसने थूका था, वो उसको उन्होंने अपने दिल से लगाया, और उन्होंने उस व्यक्ति से बोला कि जो आपने मुझे दिया है ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ, मैं इसे दिल से लगा के अपने लिए एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं उनको खाने के लिए दिक्कत आ रही है, उनको भूख लग रही है। और झोली थी वो उसके सामने फैलाई कि ये मैंने अपने लिए रख लिया, लेकिन मेरे बच्चों के लिए आप मुझे कुछ दे दीजिए, जिससे कि मैं अब जो अपने बच्चे हैं उनको भोजन खिला सकूं, जो अनाथ बच्चे हैं उनको जो भोजन की व्यवस्था है वो हो जाए, और उनका पालन पोषण हो जाए। तो उसके लिए मुझे आप हेल्प कीजिए। वो व्यक्ति बिल्कुल शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होकर उन्होंने मदर टेरेसा के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। मदर टेरेसा को उन्होंने बहुत बड़ी डोनेशन दी। तो दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थिति तो हर आदमी की लाइफ में है, हर आदमी कहीं ना कहीं परेशान है, और परेशानी को ही दूर करने के लिए हमने जो आपको एक्सरसाइज बताई हैं वो आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही है। क्योंकि आपको अपना माइंड है ना, उसको पॉजिटिव करना है। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपका जो ब्रेन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक उपजाऊ भूमि है। उसमें अगर आप नेगेटिव विचार डालोगे, नेगेटिव आप डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, तो वो नेगेटिव की इतनी बड़ी प्रोडक्शन करेगा। क्योंकि एक बीज डालने से, जैसे किसान एक बीज डालता है तो उससे एक पूरा पौधा निकल के आता है, और वो पौधे में लाखों बीज होते हैं। तो इसी तरह से वो लगातार वहाँ से प्रोडक्शन चालू है उसका। तो उस प्रोडक्शन को रोकने के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको लगातार उन नेगेटिव परिस्थितियों में
उन प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तभी वो सकारात्मक चीज़ें की जो फसल है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, वो एक साथ नहीं बढ़ेगी। इसीलिए हमने ये 365 दिन का रखा है प्रोग्राम, क्योंकि 20-22 दिन में, 20-21 दिन में तो कोई भी प्रोग्राम करके निकल जाता है, एक महीने में कोई भी प्रोग्राम करके निकल जाता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं, अपने डेली रूटीन में हम बिजी हो जाते हैं और जो हमारे विचार हैं वो दोबारा से नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि कुछ दिन तो जो उनकी शुरुआत होती है, उनकी जो फाउंडेशन चालू होती है, उसी समय पे हमारा जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को पूरा का पूरा 365 दिन आपके लिए फ्री में रखा है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये दुनिया है ना, एक पॉजिटिव दुनिया बने, एक अच्छा माहौल चारों तरफ बने। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए जो गाली गलौज देनी है वो आप मुझे दे दें, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि समाज में एक पॉजिटिव माहौल फैले। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।